अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाइ इज़ा दआन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बि लअल्लहुम यरशुदून। इस्लाम में दुआ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। दुआ ही इबादत है, ये भी कहा गया है। दुआ के ज़रिए से एक मुसलमान मर्द औरत का रिश्ता रब से मज़बूत होता है। एक मुसलमान की ज़िंदगी में दुआ का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम होना चाहिए। दुआ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बसा औक़ात आदमी जो मांगता है दुआ के ज़रिए से वो चीज़ मिल जाती है। आदमी दुआ करते रहता है तो दुआ की वजह से जो मुसीबतें, जो परेशानियां आने वाली होती हैं, बंदे को पता नहीं होता है, रब को पता होता है। दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन परेशानियों को रोक लेता है। कभी कभी दुआ का मामला ये होता है कि बंदा दुआ करते रहता है और अल्लाह उसको कबूल भी करता है, लेकिन दुनिया में नहीं देता है, बचा बचा करके रखता है, हिफाजत करके रखता है और क़यामत के दिन जन्नत की शक्ल में देगा। उमूमन हम लोग दुआ की एक शक्ल पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं कि जो मांगते हैं वो मिल जाए, और ना मिले तो ये समझ लेते हैं कि अल्लाह ने हमें दिया नहीं है, मायूस हो जाते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुआ की शक्लों को याद रखें। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ फ़ायदेमंद है उन चीज़ों में जो चीज़ें आपको लाहिक हो चुकी हैं, जिन चीज़ों में आप परेशान हैं, और दुआ फ़ायदेमंद है उन चीज़ों में जो चीज़ें आपको लाहिक नहीं हुई हैं, जो परेशानियां आपकी ज़िंदगी में नहीं आई हैं। दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आने वाली परेशानियों को रोक लेता है। एक हदीस से समझते हैं। वअन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना दुआ यनफ़उ मिम्मा अनज़ला व मिम्मा लम युनज़िल फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब दावत। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब दावत। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यनज़िल। दुआ फ़ायदा देती है उन चीज़ों में जो चीज़ नाजिल हो चुकी है, जो मुसीबतें नाजिल हो चुकी हैं, या फिर जो चीज़ आप मांग रहे हैं उन चीज़ों में फ़ायदा देती है। वह मिम्मा लम यनज़िल, और दुआ का फ़ायदा उन मुसीबतों में भी होता है जो मुसीबतें हम पर नाजिल नहीं हुई हैं, नाजिल होने वाली हैं फ्यूचर में, परेशानियां आने वाली हैं फ्यूचर में। लेकिन एक मोमिन का रिश्ता दुआ से मजबूत होने की वजह से आने वाली परेशानियों को अल्लाह तबारक व तआला उठा लेता है, दुआ मांगने की वजह से। लिहाजा जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो चीज़ ना मिले तो मायूस नहीं होना चाहिए कि हमने मांगा और रब ने दिया नहीं। तो इस हदीस के अंदर दुआ के दो फायदे बतलाए गए हैं। मामला अल्लाह के साथ मांगने का ये होता है कि आदमी दुआ करना छोड़ देता है तो अल्लाह उस पर नाराज़ हो जाता है, अल्लाह से मांगना छोड़ देता है तो अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। इंसानों का मामला अलग है। इंसान इंसानों से
कोई इंसान किसी इंसान से बार बार मांगता रहे, सवाल करता रहे, तो जिससे सवाल किया जाता है वो शख्स गुस्सा हो जाता है, मुंह फेर लेता है कि बार बार मांगता है, इसका यही काम है, इसका यही तरीका है। लेकिन रब का दर वो दर है जिसके बारे में ये कहा गया है कि जो रब से मांगना छोड़ दे, जो ज़्यादा मांगना छोड़ दे, जो रब का दर छोड़ दे, तो जो दुआ करना छोड़ दे, अल्लाह ताला उस शख्स से नाराज़ हो जाता है। एक हदीस से समझते हैं। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अबवाब दावत। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता है अल्लाह उस पर गुस्सा हो जाता है, अल्लाह उस पर नाराज़ हो जाता है। कितनी अहम हदीस है। मांगना, अल्लाह से मांगने का ये सिलसिला तादमे हयात कायम रहना चाहिए। कभी भी रब के दर से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। सारी जगहों से, सारे लोगों से आप मायूस हो चुके हैं। रब का दर मायूस होने के लिए नहीं है, उम्मीद की किरण जगाने के लिए है। मायूस कभी नहीं होना चाहिए। तो इन्नहु मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से मांगता नहीं है अल्लाह उस पर नाराज़ हो जाता है। अल्लाह से मांगिए, ज़्यादा से ज़्यादा मांगिए। अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से पाने का एक अहम तरीक़ा ये है। वह अहम तरीक़ा क्या है? खुशहाली में अल्लाह को याद कीजिए, बदहाली में अल्लाह आपको याद रखेगा। खुशी के मौके पर अल्लाह को मत भूलिए, गम के मौके पर अल्लाह आपका ख़ास ख्याल रखेगा। उमूमन क्या होता है, अल्लाह ने खुशहाली से नवाजा होता है, टेंशन नहीं है, बिज़नेस में टेंशन नहीं है, घर में टेंशन नहीं है, औलाद के मामले में टेंशन नहीं है, अल्लाह को भूल जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं अल्लाह को भूले हुए हैं, अल्लाह की इबादत से कोई मतलब नहीं है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अचानक जैसे ही उसकी ज़िंदगी में कोई हादसा आता है, फ़ौरन वो अल्लाह की तरफ रुख करता है। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि खुशहाली में दुआएं कीजिए, खुशहाली में इबादत कीजिए, खुशहाली में सजदा कीजिए, खुशहाली में अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल कीजिए। बदहाली में अल्लाह तबारक व तआला आपको याद रखेगा। एक हदीस से समझ लेते हैं। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यस्तजीब लहु इंदश्शदाइद वल कर्ब फलयुक्सिर दुआ फिर रखा, रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अबवाब दावत। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बड़ी प्यारी हदीस है। फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यस्तजीब लहु इंदश्शदाइद वल कर्ब, जो इस बात पर खुश हो, जो ये चाहता हो कि अल्लाह ताला मुसीबत और परेशानी के वक्त उनकी सुने, मुसीबत और परेशानी में उनके गम का मुदावा बने, दुखों का इलाज बने, फलयुक्सिर दुआ फिर रखा, खुशहाली में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे। फलयुक्सिर, खुशहाली में ज़्यादा दुआ करे। लिहाजा हदीस वाज़े करती है कि अगर आप तकलीफ़ में चाहते हैं कि अल्लाह हमारा साथ हो, तकलीफ़ और मुसीबत में चाहते हैं कि अल्लाह ताला की मदद हमारी ज़िंदगी में शामिल हाल रहे, तो खुशी के मौके पर अल्लाह को ना भूला जाए, अमन के मौके पर अल्लाह को ना भूला जाए, चैन व करार के मौके पर अल्लाह को ना भूला जाए। ये बहुत ही अहम मामला है दुआ के मामले में कि दुआ से
रिश्ता इस कदर जोड़ा जाए कि मैं जिस हाल में हूँ रब को नहीं भूलना है। एक मुसलमान का शेवा, चाहे मर्द हो या औरत, एक मुसलमान का नज़रिया ये होना चाहिए कि मैं खुशी में हूँ या फिर मैं गम में हूँ, मैं किसी भी हाल में रब को नहीं भूलने वाला हूँ। मैं सबको भूल सकता हूँ, रब को नहीं भूल सकता हूँ। मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन दुनिया बनाने वाले को नहीं छोड़ सकता हूँ। ये अक़ीदा होना चाहिए, ये मामला होना चाहिए। आदमी के पास जब इस तरह का अक़ीदा आता है तो अल्लाह तबारक व तआला सुनता है। जहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता है वहाँ पर अल्लाह उनका साथी बन जाता है, और जिस शख्स का साथी अल्लाह बन जाए दुनिया की कोई ताकत उसके बाल को बाका नहीं कर सकती है, हिला नहीं सकती है। इसी तरह से दुआ के मामले में एक अहम चीज़ कि जब आप दुआ करें, दुआओं में पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें। दुआ का जो मामला है, कबूलियत के दुआ की कबूलियत के असबाब में से एक अहम मामला क्या है कि तौहीद, अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र करें। वो कलिमात याद रखें जिनमें अल्लाह ताला की तौहीद बयान हुए हैं। अल्लाह ताला की तारीफ़ करें, जितनी तारीफ़ कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। जी, दुआओं में दरूद की बहुत ज़्यादा अहमियत है शरीयत इस्लामिया के अंदर, ख़ास करके। हदीस से समझ लेते हैं। वान बुरैदा अल अस्लमी क़ाल बैना नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइदन अन्नहु समिअ अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन यदऊ व हुवा यक़ूल ला इलाहा इल्ला अंत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिअन्नी अशहदुका अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत अल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ाल फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदी लक़द सअलल्लाह बिइस्मिहिल आज़म अल्लज़ी इज़ा सुइला बिही ऊतिया व इज़ा दुइया बिही अजाबा। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबि दावत। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस है बुरैदा अल अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि एक शख्स दुआ करते हैं। दुआ क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत अल्लाहुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये दुआ करते हैं। तर्जमा क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, बिअन्नी अशहदु अन्नका ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ये गवाही भी दे रहा हूँ कि तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। बिअन्नी अशहदु अन्नका ला इलाहा इल्लल्लाह अल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद, जो एक है, जो बेनियाज है, जो ना जना है और ना जना गया है, और उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। दुआ में वो सहाबी इन कलिमात को शामिल किए हुए हैं, और हर कलमे के अंदर देखिए दुआ के अंदर तौहीद ही तौहीद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। इस शख्स ने अल्लाह के इतने अजीम अजीम नामों का सहारा लेकर के दुआ किया है कि जो शख्स इदा सुइला बिही अजाबा, इन दुआओं के ज़रिए से, इन कलिमात के बाद जब अल्लाह से सवाल किया जाए तो अल्लाह जवाब देता है, और जब अल्लाह से मांगा जाए तो अल्लाह ताला देता है। तो दुआओं में अल्लाह ताला की तौहीद का बयान हो, अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र हो, उसके बाद अल्लाह ताला की हम्द,
तारीफ़, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं ना कि तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए। एक सहाबी आते हैं और नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दुआ सिखलाते हैं। वो दुआ का अंदाज़ क्या है, वो अंदाज़ हमें भी सीखना चाहिए। हदीस वअन फ़ुज़ालत इब्न उबैद बैना नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइदन इद दखला रजुलन फसल्ला थुम्मा क़ाला अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजिल्त अय्युहल मुसल्ली थुम्मा क़ाला इदा सल्लैता फ़क़अत फ़हमदिल्लाह बिमा हुवा अहलु थुम्मा सल्लि अलैया सुम्मा दो तुम्मा सल्ला रजुलन आखरा सुम्मा सल्ला रजुलन आखरा बाद ज़ालिका फ़हमिद अल्लाह व अथना अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहल मुसल्ली उदउ तुजब रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब दावत। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस है तो फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सब मस्जिद में बैठे हुए थे। एक सहाबी आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के बाद दुआ करते हैं। दुआ में डायरेक्ट क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि अजिल्त अय्युहल मुसल्ली, ए मेरे साथी, ए दुआ करने वाले, ए नमाजी, आप दुआ में जल्दी कर रहे हैं। आप दुआ में क्या कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। उसके बाद फरमाते हैं इदा सल्लैता फ़क़अत, जब आप नमाज पढ़ लेते हैं और बैठे रहते हैं तो दुआ किस तरह से करना है, फ़हमदिल्लाह बिमा हुवा अहलु, अल्लाह ताला जिस तारीफ़ का हक़दार है ऐसी तारीफ़ अल्लाह ताला की कीजिए। तो ज़मीन व आसमान का मालिक है, तू ही है, तेरे अलावा कोई नहीं है, सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं, है ना। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअतिअ लिमा मनाअता वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह तू ही बादशाहों का बादशाह है, तू जिसे चाहता है बादशाही अता फरमाता है। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है बादशाह को छीन लेता है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो दिल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक तू है, सारी भलाइयाँ तेरे हाथ में हैं। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, तू हर चीज़ पर क़ादिर है। तो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कीजिए, अल्लाह ताला की हम्द बयान कीजिए। सुम्मा सल्ली अलैया, फिर मुझ पर दरूद भेजिए। जी, दुआ में दरूद की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, तशहुद में जो पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुम्मा दुऊ, कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कीजिए, फिर मुझ पर दरूद पढ़िए, उसके बाद से दुआ मांगिए। कहते उसके बाद से दूसरे सहाबी आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फ़हमिद अल्लाह व अथना फ़हमिद अल्लाह व सल्ला अलैया, अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं दुआ में, मुझ पर दरूद भेजते हैं। तो कहते हैं उस शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अय्युहल मुसल्ली उदउ तुजब, ए नमाजी, अल्लाह की हम्द बयान हुई है, मुझ पर दरूद भेजा गया है, उदउ तुजब, अब क्या मांगना है रब से मांगिए, रब कबूल करने वाला है। तो दो हदीसों को सामने रखे तो दोनों हदीसों से ये बात वाज़िह हुई कि दुआ में अल्लाह ताला की तौहीद का बयान हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत अल-अहदुस समद, ये मुकम्मल दुआ। अल्लाह ताला की हम्द बयान हो, अल्लाह ताला की पाकी बयान हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए, उसके बाद से आदमी अपनी परेशानियां रखे, उसके बाद से आदमी अल्लाह ताला से क्या मांगना चाहता है वो मुद्दा अल्लाह तबारक व तआला के पास रखे। अल्लाह मैं परेशान हूँ, अल्लाह मुझे ये चाहिए,
अल्लाह मुझे वो चाहिए, अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, मुझे माफ़ी चाहिए, मुझे बख्शिश चाहिए, मुझे रिज़्क़ में कुशादगी चाहिए, मुझे दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ चाहिए, जो भी मांगना हो। लेकिन इन सब चीज़ों की दुआ के आदाब में से ये है कि पहले तौहीद बयान हो, दरूद पढ़ें दुआ में, उसके बाद अल्लाह ताला की हम्द बयान करें और अपना मसला रखें। इसी तरह से दुआ की अहमियत शरीयत इस्लामिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। एक हदीस के अंदर ये एक बात और एक नुस्खा बतलाया गया है कि आदमी रात में जब उठता है और इस दुआ का एहतमाम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को सुन लेता है और उस शख्स की नमाज भी कबूल हो जाती है। हदीस वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तआर्रा मिनल लैल फ़क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फ़इन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फ़इन तवज़्ज़ा क़ुबिलत सलातु रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तहज्जुद। बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रात में बेदार हो जाए, सोया और उठ जाए, उठने के बाद क्या करे, ये दुआ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहते फ़इन तवज़्ज़ा क़ुबिलत सलातु, और ये दुआ पढ़ने के बाद वो नमाज वज़ू करता है, नमाज भी पढ़ लेता है तो उस शख्स की नमाज भी कबूल होती है। यानी तहज्जुद के वक्त इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को किताबुत तहज्जुद में बयान किया है। ये वाज़ेह किया है कि तहज्जुद का एहतमाम करने वाला जब ये उठता है और इन दुआओं का एहतमाम करता है, इन दुआओं का एहतमाम करता है तो इन दुआओं की वजह से ये दुआएँ कबूल की जाती हैं। हदीस के अंदर जो वाज़ेह है कि ये दुआएं कबूल की जाती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर आम दुआ है, सबको याद है। अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतने पढ़नी है। हदीस क्या करिए कि सुम्मा इज़ा दआ सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, इन दुआओं को पढ़ लेने के बाद क्या कहते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली औ दआ, अल्लाह मुझे बख्श दे, या फिर कुछ और भी दुआ करता है, कुछ और भी दुआ करता है। इन कलिमात को कहने के बाद रात में उठने के बाद कहता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, औ दआ, या फिर जो अल्लाह से मांगता है, मांगना चाहे वो मांगता है, उस्तुजीबा, दुआ कबूल की जाती है। हदीस का नहीं है कि दुआ कबूल की जाती है। फ़इन तवज़्ज़ा क़ुबिलत सलातु, और ये दुआ करने के बाद वज़ू भी करता है, नमाज भी पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला नमाज को कबूल फरमा लेता है। तो दुआ की कबूलियत का अहम वक्त और अहम अल्फाज, इन अल्फाज के ज़रिए से आदमी दुआ करता है तो दुआ कबूल होती है। तहज्जुद के वक्त उठता है, दुआ करता है और नमाज भी पढ़ लेता है तो हदीस की रोशनी में उस शख्स की नमाज भी कबूल होती है। लोग कहते हैं ना परेशान हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं, तो परेशानी का अहम इलाज ये है कि रात का जब एक हिस्सा बचे तो उस हिस्से में आप रात के आखिरी हिस्से में उठ जाइए अल्लाह को मनाने के लिए। जिस तरह से दुनिया के मसाइल होते हैं तो उन मसाइल को हल करने के लिए किसी ख़ास आदमी और किसी ख़ास मनसब वाले के पास हम अपना वक्त देते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। बिल्कुल यही मामला है कि आप
परेशान हैं, बेचैन हैं, कोई ख़ास मामला है जो अल्लाह से के पास रखना चाहते हैं, तो आप रात के वक्त जब रात का जब आखिरी हिस्सा बचा रहे तो बिस्तर से उठ जाइए, क्योंकि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर से आसमान दुनिया पर चल कर के आता है। और चल कर के क्यों आता है? परेशानी को हल करने के लिए आता है जी। आसमाने दुनिया पर हर रात, जब रात का आखिरी हिस्सा, रात को 3 हिस्सों में तकसीम कीजिए, और जब जो रात का तीसरा हिस्सा है उस हिस्से को अल्लाह ताला के लिए ख़ास कीजिए। अल्लाह ताला वो अर्श पर से चल कर के आसमाने दुनिया पर आता है, बंदों के मसाइल को हल करने के लिए आता है, बंदों को सुनने के लिए आता है। किस तरह आता है, क्या कहता है अल्लाह ताला, एक हदीस से समझते हैं। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इलस समाइ दुनिया हिना यबका सुलुसुल लैलिल आखिर फ़यक़ूल मन यदऊनी फ़अस्तजीब लह व मन यसअलुनी फ़अउतियह व मन यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लह। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब सलातिल मुसाफिरीन। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ही अहम हदीस है, कि यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैला हीना यबका सुलुसुल लैलिल आखिर। जब रात का आखिरी हिस्सा बचा हुआ रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर चल करके आता है। बंदों से कितना मोहब्बत करता है अल्लाह ताला, इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बादशाह अगर किसी मोहताज के पास चल करके आए, किसी आम आदमी के घर आए, तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि बादशाह की नज़र कितनी गहरी है इस शख्स पर, बादशाह का ताल्लुक़ कितना गहरा है इस आदमी पर, जो इस आम आदमी का, जो इस फ़कीर और मुफलिस आदमी का भी ख्याल रखता है। और ख्याल रखने के लिए बादशाह ने अपने दर पर बुलाया नहीं है, बल्कि इसका घर आया हुआ है बादशाह। लोग चौंक जाते हैं ना, क्या मामला है भाई, आपके घर में सीएम आए हुए हैं, आपके घर पीएम आए थे, आपके घर फला आए थे। उस वो आदमी वायरल हो जाता है, वो आदमी मशहूर हो जाता है। गौर कीजिए, वो बादशाहों का बादशाह है, वो हाकिमों का हाकिम है, वो रब्बुल आलमीन है, वो खालिके कायनात है, वो मालिके दो जहां है, वो हम सब की सांसों का मालिक है, वो हवाओं का मालिक है, वो चांदो सूरज का मालिक है। वो चाहे तो एक पल में ये दुनिया भस्म हो सकती है, वो चाहे तभी दरख्त का पत्ता हिलता है, वो ना चाहे उसका हुक्म ना हो तो दरख्त का पत्ता भी नहीं हिलता है। उसकी खालिकियत में, उसकी बादशाहत में किसी की शराकत नहीं है। ना कोई वजीर है, ना कोई नायब है, ना कोई और मामला है। तो दुनिया का निज़ाम है कि एक आदमी शहर का मालिक होता है, उसके नीचे और मालिक होते हैं हिसाब किताब देने के लिए, शहर का निज़ाम सही से चलाने के लिए। वो खालिक कायनात है। यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये हदीस के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। उनमें से एक अहम मसला ये है कि अल्लाह ताला उस बंदे से कितना मोहब्बत करता है होगा, जो जिस बंदे के लिए, जो बंदा भी उस वक़्त उठा हुआ है और अल्लाह ताला उससे उसकी बात को सुनने के लिए आ रहा है, उसका जवाब देने के लिए आ रहा है। क्या कह रहा है? मन यदऊनी फ़अस्तजीब लह। आसमान दुनिया पर चल कर अल्लाह ताला आता है, क्या कहता है कोई जो इस वक्त मुझसे मांग रहा है कोई जो इस वक्त मुझसे मांग रहा है, मैं उनकी मांग को पूरा करने के लिए आया हुआ हूँ, मैं उन्हें सुनने के लिए आया हुआ हूँ, मैं उनका दुखड़ा सुनने के लिए आया हुआ हूँ, मैं उनके दुखों का इलाज करने के लिए आया हुआ हूँ। ये कौन कह रहा है? मन यदऊनी फ़अस्तजीब लह।
अल्लाह ताला फरमा रहा है कोई जो दुआ कर रहा है इस वक्त, मैं उनकी दुआ सुनने के लिए आया हुआ हूँ। वो मैं यसअलूनी फ़अतिया, है कोई जो रात के इस आखिरी पहर में जब सारी दुनिया सो रही हो तो नरम गरम बिस्तर छोड़ करके मुझसे सवाल कर रहा है कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, अल्लाह मुझे वो चाहिए, अल्लाह मुझे ये परेशानी है, अल्लाह मुझे वो परेशानी है कोई जो मुझसे सवाल कर रहा है, फ़अतिया, मैं देने के लिए आया हुआ हूँ। वमन यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लह, है कोई जो इस वक्त जागा हुआ है, गुनाहों ने जिनकी नींद को हराम कर दिया है, ख़ताओं ने जिनकी नींद को हराम कर दिया है कोई जो इस एहसास के साथ सो नहीं रहा है कि मैं गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी ख़ता हो गई है, मैंने इतने सालों तक रब को भूला हुआ है, रब के दर को छोड़ा हुआ है कोई जो इस वक्त उठ करके कह रहा है कि परवरदिगारा गुनाहगार हूँ तू माफ़ करने वाला है, ख़ताकार हूँ तू माफ़ करने वाला है, सियाहकार हूँ तू माफ़ करने वाला है, परवरदिगारा जहन्नम नहीं मुझे जन्नत चाहिए, मुझे जहन्नम से हिफाजत चाहिए, मुझे मैदान महशर की गर्मी से बचाव चाहिए, मुझे कब्र की तन्हाई की घबराहट में सुकून चाहिए। अल्लाह मैं जहन्नम से आज़ादी चाहता हूँ, मैं गुनाहों से आज़ादी चाहता हूँ, मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं तुझसे अपना रिश्ता रखना चाहता हूँ। मैं यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लह, है कोई जो मांगे, हाथ उठाया हुआ है, मांग रहा है, आंसू बहा रहा है, रब से बातें कर रहा है, फ़अतिया, है कोई जो मुझसे मांग रहा है, मैं देने के लिए आया हूँ, है कोई मुझसे सवाल कर रहा है, मैं देने के लिए आया हूँ, है कोई जो मुझसे बख्शिश तलब कर रहा है, मैं उनकी आसमान और ज़मीन के बराबर ख़ताओं को धोने के लिए आया हूँ, माफ़ करने के लिए आया हूँ। दुआ की अहमियत में से एक अहम वक्त यह है कि आदमी रात का आखिरी हिस्सा इस्तेमाल करे अल्लाह ताला को मनाने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपना मामला रखने के लिए। दुआ में एक चीज़ याद रखें कि तौहीद ही तौहीद हो, हालत शिर्क में दुआ कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से दुआ कर रहे हैं, दुखड़ा सुना रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। दुआ के आदाब में से एक अहम अदब यह है कि दुआ करने वाला भी मुवाहिद हो और दुआ का तरीका भी शरीयत के मुताबिक हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बच्चे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद कलिमात सिखा रहे हैं। हर माँ को अपने बच्चों में ये कलिमात फूंकना चाहिए, इन कलिमात को सिखाना चाहिए। हर माँ को चाहिए कि ये अक़ीदा अपनी औलाद में बचपन ही में पैवस्त कर दे, जो अक़ीदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बचपन में ही पैवस्त कर दिया था, अज़बर कर दिया था, याद करा दिया था। वो अक़ीदा क्या था, एक हदीस से समझते हैं। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल कुन्तु खल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़ाल या ग़ुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फ़स्तइन बिल्लाह वालम अन्नल उम्मता लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशै लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक वलव इज्तमअू अला अन यदुर्रुका बिशै लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़ रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब सिफ़तिल क़ियामा। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, रावी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैं बैठा हुआ था, आपकी सवारी के पीछे मैं बैठा हुआ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या गुलाम, ए मेरे बेटे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, कुछ फ़ायदा देने वाली बातें आपको बताने वाला हूँ। ज़िंदगी में इन बातों को नहीं भूलना, याद रखना। पहली बात, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह की हिफाजत करना, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा।
यानी अल्लाह के दीन की हिफाजत करना अमल के एतबार से। ऐसा अमल ना करना, ऐसा काम ना करना कि इस्लाम में कुछ और है और आपके अमल में कुछ और हो। तो अल्लाह की हिफाजत करना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अहकाम शरीयत की पाबंदी करना, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह के कानून की हिफाजत करना, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे अल्लाह ताला की मदद वहाँ पर पाओगे। जिस हाल में भी रहोगे अल्लाह ताला का रहमो करम आपके साथ होगा। अल्लाह को नहीं भूलना, अल्लाह के कानून को नहीं भूलना। आगे फरमाते हैं इदा सअलता फसअलिल्लाह व इदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, के गुलाम ए बच्चे जब सवाल करना तो अल्लाह ही से सवाल करना। मांगने की बात आए, चाहे बीमारी से शिफा मांगने का मामला हो, औलाद मांगने का मामला हो, तिजारत में बरकत मांगने का मामला हो, नौकरी मांगने का मामला हो, सुकून व चैन व इत्मीनान व करार मांगने का मामला हो। इदा सअलता फसअलिल्लाह, जब मांगना तो अल्लाह ही से मांगना। व इदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद की ज़रूरत पड़े, सहारे की ज़रूरत पड़े तो अल्लाह ताला ही का सहारा हासिल करना, अल्लाह ताला ही की मदद तलब करना। सवाल भी अल्लाह से करना, मदद भी अल्लाह ही से मांगना। सूरह फातिहा में क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। गैरों से नहीं मांग सकते हैं आप, अल्लाह के अलावा किसी और से नफ़ा और नुकसान की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपका इस्लाम, आपका ईमान आपके अंदर से निकल चुका है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि अगर आप भी अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारेंगे तो आपका शुमार जालिमों में से होगा, मुशरिकों में से होगा। किसको कह रहा है? अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है इदा सअलता फसअलिल्लाह, मांगना तो अल्लाह ही से मांगना, सवाल करना तो अल्लाह ही से सवाल करना। इस जुमले को यहाँ पर मज़ीद समझने के लिए कुरानी आयत का सहारा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूनुस आयत नंबर 106 और 107 में फरमाता है, आयत के मफ़हूम पर गौर किया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के अलावा आप ऐसों को ना पुकारें जो ना आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह के अलावा किसी और को समझा, फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, तो आपका शुमार भी जालिमों में से होगा, आपका शुमार भी मुशरिकों में से होगा। मेरे पास आपका जो मकाम है वो मकाम छीन लिया जाएगा, जो मर्तबा है वो मर्तबा छीन लिया जाएगा। आगे अल्लाह ताला फरमाता है व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू, अगर अल्लाह ताला आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में परेशानियां लाने पर तुला हुआ है, अल्लाह ताला आपको आजमाइश में डालना चाहे, दुनिया के मामलात में अल्लाह तबारक व तआला आपको लेना चाहे, फला काशिफा लहू इल्ला हू, उस परेशानी से निजात देने वाला अल्लाह के अलावा दुनिया की कोई और ताकत हो सकती ही नहीं है। सारी दुनिया मिलकर के आपको उस परेशानी से निकालना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर के आपको परेशानी से निकाल नहीं सकती है। व इन यमसस्का बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही, और अगर अल्लाह ताला ने आपके साथ भलाई का इरादा किया है,
आपके साथ अच्छाई का इरादा किया है। अल्लाह ताला ने आपके साथ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ देने का इरादा किया है, टेंशन्स को दूर करने का इरादा किया है, दुनिया और आखिरत की भलाइयों से नवाजने का अल्लाह ताला ने इरादा कर लिया है। फला राद्द लिफ़ज़ली, दुनिया की कोई ताकत उस भलाई को रोक भी नहीं सकती है। वहुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। इन दोनों आयतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जा रहा है, आप भी अगर अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं, नफ़ा नुकसान का मालिक, औलाद देने वाली ज़ात, और जो भी ज़िंदगी में मसाइल उससे छुटकारा दिलाने वाली ज़ात, आपने किसी मखलूक को समझा, आपका शुमार भी ज़ालिमों में से होगा। एक और जगह पर सूरह फातिर आयत नंबर 13 और 14 के अंदर अल्लाह ताला खजूर के अंदर जो गुठली होती है, उस गुठली के ऊपर एक शिगाफ होता है, एक परत होती है। आदमी गुठली को फेंक देता है तो उसके ऊपर जो चीज़ रहती है उसकी भी कोई हैसियत नहीं रहती है आदमी की नज़र में। खजूर खाता है, गुठली को फेंक देता है। तो जिस चीज़ से आदमी फ़ायदा उठाता है उसको पैदा करना तो दूर की बात, जो गुठली आदमी खा करके फेंक देता है उस गुठली को भी पैदा करना तो दूर की बात, जो आदमी के फ़ायदे की चीज़ नहीं है ज़ाहिर एतबार से, उस गुठली के ऊपर जो शिगाफ बना हुआ होता है, जो परत बनी हुई होती है, उसको भी पैदा नहीं कर सकते। यानी इंसान को फ़ायदा देने वाली चीज़ें पैदा करना तो दूर की बात है, जिसे इंसान फेंक देता है उसको भी पैदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, आयत के मफ़हूम पर गौर कीजिए, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ करके पुकारते हो, जिनके सामने तुम अपने मसाइल को लेकर के जाते हो, दुनिया का बड़ा सा बड़ा कुतुब होता है, अब्दाल होता है, चाहे वो जिंदा पीर जिसे आपने बनाया है, चाहे वो मुर्दा जो कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, जिसका सहारा लेकर के जिनकी दुहाई देते हो, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनी मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, अल्लाह को छोड़ करके तुम दुनिया की जिस हस्ती को भी पुकारते हो, मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, खजूर की गुठली के ऊपर जो शिगाफ बने हुए हैं उस शिगाफ के भी मालिक नहीं है, उसको भी वो पैदा नहीं कर सकते। इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, अगर तुम उन्हें पुकारोगे तो तुम्हारी पुकार नहीं सुनी जाएगी। वलो समिउ मस्तजाबु लकुम, कुरान आगे मज़ीद समझाने के लिए कह रहा है कि अगर सुन भी लें तो तुम्हारी सुनने के बाद तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी दुखों का इलाज भी नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी बिगड़ी नहीं बना सकते। इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम वलो समिउ मस्तजाबु लकुम, जिन्हें तुम पुकारते हो वो तुम्हारी दुआ को सुन नहीं सकते हैं, और अगर वो सुन भी ले तो तुम्हारी बिगड़ी नहीं बना सकते हैं, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते हैं, तुम्हें गमों से निकाल नहीं सकते हैं। इदा सअलत फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, सवाल अल्लाह ही से करना है, अल्लाह ही से मांगना है। वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशै लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक। मेरे बेटे, एक नुस्खा याद रखना, और हर मुवहिद मर्द औरत को भी यह नुस्खा याद रखना चाहिए। वो क्या है कि अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशै, अगर सारी दुनिया मिल करके किसी शख्स को फ़ायदा पहुंचाना चाहे, लम यनफऊका बिशै, सारी दुनिया मिल करके किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है, इल्ला क़द कतबहुल्लाहु लक, फ़ायदा उतना ही पहुँचेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। सारी दुनिया मिल करके किसी को ऊंचा मकाम देना चाहे, सारी दुनिया मिल करके, मिसाल के तौर पर सारी दुनिया मिल करके
किसी के बिजनेस को तरक्की देना चाहे, किसी की तिजारत में बरकत देना चाहे, सारी दुनिया मिल करके, सारे पीर, सारे कुतुब, सारे अब्दाल मिल करके मामूली सी तरक्की देने की ताकत नहीं रख सकते हैं। उतना ही फ़ायदा होगा, उतनी ही तरक्की होगी जितनी तरक्की अल्लाह ने लिख दिया है। वलौ इज्तमऊ अला अन यदुर्रुका बिशै, और अगर सारे लोग ये ठान लें कि फ़लाँ को नुकसान पहुँचाना है, फ़लाँ को मलियामीट करना है, फ़लाँ को ख़त्म करना है, लम यदुर्रुका बिशै, सारी दुनिया मिल करके आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु अलैक, नुकसान उतना ही पहुँचेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। क्यों? रुफ़िअतिल अक़लाम, कलम उठा लिए गए हैं। ज़मीन व आसमान की पैदाइश से पहले ही अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। वजफ़तिस सुहफ़, सहीफ़े सूख चुके हैं, लिहाजा कलम उठा लिए गए हैं, कलम उठा लिए गए हैं, रजिस्टर बंद हो चुके हैं। अब उसके अंदर कोई इंसान, कोई पीर, कोई मुर्शिद, कोई तावीज़ गंडा, इस तरह की कोई भी चीज़ें किसी भी चीज़ के अंदर रद्द बदल नहीं कर सकती। ये कुरान अक़ीदा देता है। लिहाजा ये अक़ीदा रखा जाए दुआ के मामले में कि दुआ अल्लाह ही से मांगे। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आप खड़े हैं, सारी दुनिया से आप मायूस हो चुके हैं, लेकिन रब से कभी भी मायूस ना हो। ये हदीस अक़ीदा देती है और यही कुरान अक़ीदा देता है। तो लिहाजा दुआ के आदाब में से एक अहम अदब और एक अहम तरीका यह है कि आदमी दुआ अल्लाह ही से मांगे और हर हाल में अल्लाह ही से मांगे। नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह ही को समझे। ये फलां किस्म आज होता है ना, लोग नफ़ा और नुकसान का मालिक समझे बैठे हुए हैं, लकीरें खींच करके इससे ये मुसीबतें दूर होंगी, उससे वो मुसीबतें दूर होंगी, इसे गिलास पानी में रख करके एक पर्ची डाल देना है, ये तावीज़ इतने महीने तक पहनना है, इतने बार हमारे दरबार में आना है, इतना यहाँ डालना है, इतना वहाँ डालना है। ये सब क्या है? खाने पीने के चोचले हैं। ये रोज़ाना मुर्गा मुसल्लम मिलता रहे, ये मौलवियों के ढकोसले हैं और कुछ नहीं इसके अलावा। लिहाजा ये कुछ भी नहीं है, नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। ये जो मज़ारात के अंदर मज़ारों पर जहाँ पर औरतों की भीड़ लगी हुई होती हैं, वो जो खुदा बने बैठे हुए हैं, जो ये समझते हैं कि यहाँ से नफ़ा और नुकसान का मामला होता है, ये सब ईमान को छीनने वाली जगह हैं, अक़ीदे को बर्बाद करने वाली जगह हैं, हमेशा जहन्नम बना देने वाली जगह हैं। लिहाजा इन सब जगहों से बचा जाए, तौबा किया जाए। नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह ही है। लिहाजा लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं ख़वातीन की खास करके लंबी कतारें लगी होती हैं। कोई मज़ार की दीवार को चाट रहा है, चूम रहा है, कोई इहाते में चक्कर लगा रहा है, तवाफ, कोई औरत चक्कर लगा रही है, तवाफ कर रही है, कोई अंदर अपने बाल को खोले हुए जप रही है। ये दुकानें हैं, ये मज़ारात क्या हैं? दुकानें हैं, बिजनेस हैं, जहाँ पर मुर्दों के नाम पर जिंदे लोगों की दुकानें चलती हैं, जहाँ पर मुर्दों के नाम पर जिंदे लोगों की बिल्डिंगें बनती हैं, जहाँ पर मुर्दे लोगों के नाम पर जिंदे लोगों का बिजनेस खूब फलता फूलता है, जहाँ पर मुर्दे लोगों के नाम पर जिंदों का अक़ीदा लूटा जाता है, जिंदों का ईमान लूटा जाता है, जिंदों का तरीक़ा, जो सही इस्लामिक तरीक़ा, वो लूटा जाता है। इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, मांगना तो अल्लाह ही से मांगना। ये इतने साल ज़िंदा रहने की तावीज़ है, वो इतने साल तक ज़िंदा रहने की तावीज़ है, ये इतना माल कमाने की तावीज़ है, वो उतना माल कमाने की तावीज़ है, जिसे खुद पता नहीं है
वो कब जिंदा रहे, कब तक जिंदा रहेगा, वो दूसरों को ज़िंदगी दे रहा है तावीज़ के ज़रिए से, जिसे खुद पता नहीं है कल वो क्या कमाएगा, उसके पास क्या ज़रिया है, वो दूसरों को मुसीबतें और परेशानियां बताने का तरीका बता रहा है। ये सब क्या है? ढकोसले हैं। ये सब क्या है? चोचले हैं। लिहाजा इदा सालता फसअलिल्लाह, दुआ के मामले में इस बात का ख्याल रखा जाए कि अक़ीदा मजबूत हो। दुआ की कबूलियत की उमूमन 3 वजह होती हैं। आप जो मांग रहे हैं वो मिल रहा है, या तो आने वाली मुसीबत को दुआ के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला दूर कर देता है, या तो आपकी दुआ को अल्लाह ताला कबूल करता है लेकिन उसको बचा बचा के रखता है और उसका बदला क़यामत के दिन जन्नत की शक्ल में देगा। लिहाजा मायूस ना हो, दुआ करते रहें पुख्ता अक़ीदे के साथ, पुख्ता ईमान के साथ। मज़ीद ये मौजू अभी तिश्ना है, मज़ीद अंबिया किराम की दुआएँ क्या थीं और दुआओं के आदाब क्या हो सकते हैं, आइंदा हफ्ते में बयान करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुआ की अहमियत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें कुरान और हदीस की रोशनी में दुआ करने की, दुआ मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें अल्लाह ही से हर हाल में लौ लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नफ़ा नुक़सान और हर चीज़ का मालिक अल्लाह ही है। शरीयत ने मांगने का जो तरीक़ा दिया है उसी तरीक़े के ज़रिए से मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें से जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फ़रमाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फ़रमाए, जो मक़रूज़ हैं उनका कर्ज़ा अदा कर दे, जो तुझे राज़ी करने के लिए कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर रहे हैं उनके अमल को तो कबूल फरमा, उनकी नेकियों को कबूल फरमा और उनकी कुरान और हदीस के मुताबिक की जाने वाली नेकियों को कब्र में रोशनी का सामान बना दे, मैदान महशर में कामयाबी का सामान बना दे, जहन्नम से बचने का सामान बना दे, जन्नत में जाने का ज़रिया बना दे, अल्लाह ताला को राज़ी करने का ज़रिया बना दे। जो लोग इबादतें कर रहे हैं, नमाज़ों के पाबंद हैं, तौहीद के मज़बूत है, अल्लाह ताला उनके इबादतों में मज़ीद खुशू अता फ़रमा, मज़ीद मजबूती अदा फ़रमा, और जो लोग इबादतों से दूर हैं उन्हें अल्लाह के दर की जानिब लौट कर आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन।